पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के बाद जो जंगबंदी है वो बरकरार है और कल इस सिलसिले में अहम मुज़ाकरात पाकिस्तान के डीजीएमओ और भारत के डीजीएमओ के दरमियान तय हैं। और जब से दोनों मुल्कों के दरमियान ये जंगबंदी का ऐलान किया गया था पिछले हफ्ते को, तो तवातुर से पाकिस्तान और भारत के जो सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं हॉटलाइन के जरिए एक दूसरे से राब्ते में रहे हैं। और जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा था कि मौजूदा जो जंगबंदी है वो 18 मई तक है और कल जो मुज़ाकरात होने हैं डीजीएमओ की सतह के ऊपर वो इसलिए अहम मुज़ाकरात हैं कि उसमें बहुत से फैसले लिए जाएंगे, खास करके जो रीडिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स है, फॉरवर्ड पोजीशंस के ऊपर जो ट्रूप्स की मूवमेंट है उसके हवाले से। और पाकिस्तान और भारत ने जो ये पस पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें ये भी तय किया है, एक मैकेनिज्म बाकायदा बनाया है जिसके तहत मरहलावार जो है दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी को कम किया जाएगा। और शहबाज जो भारत की सियासी क़यादत है उनके बयानात देखें, कल भी जो भारत के वज़ीर दिफा हैं उन्होंने कहा है कि जो सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर वो अभी जारी है और जैसे उन्होंने इंडिकेट किया कि मजीद भी इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जो पाकिस्तान और भारत जो मिलिट्री लेवल पर जो टॉक्स हो रहे हैं और जिस तरीके से मीडिया हैंडलिंग हुई है तो वो तो बहुत मेच्योरली चीज़ों को वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो लगता ये है कि जो भारत है उनकी जो सियासी क़यादत है वो सिर्फ अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए कुछ और कह रही है, बट ऑन ग्राउंड जो है और ख़ास करके जो दोनों डीजीएमओज हैं जिस तरह की उनकी आपस में बातचीत हो रही है और गिवन द फैक्ट कि दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान के ये तस्दीक की है इस बात की कि दोनों मुल्कों ने एक मैकेनिज्म इवन तय कर लिया है कि मरहलावार कैसे ये जो एस्केलेशन है इसको कम करना है। कमरन, एक तो ये बात ठीक है कि जो इस सीज़ फायर ये फ्रजाइल है, जब तक एक मुकम्मल जंगबंदी नहीं हो जाती और बात सिर्फ सीज़ फायर तक है तो एक अनसर्टेनिटी रहेगी। दूसरा, इसहाक डार साहब की जो स्टेटमेंट आई थी कि 18 मई तक ये सीज़ फायर है और फिर इसके बाद दूसरी साइड से भी जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो एक चीज़ आप ज़रा नाज़रीन के लिए क्लैरिफाई करें कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि जो डार साहब की स्टेटमेंट आई थी उससे कुछ लोगों को इस चीज़ के ऊपर उनका गुमान था उनको कि शायद ये जो चीज़ है सीज़ फायर जो है जो वक्ती तौर पर एक अमन हुआ बॉर्डर्स के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, ये 18 मई के बाद ना रहे और 18 मई के बाद इंडिया कोई कोशिश कर सकता है कि दोबारा पाकिस्तान के ऊपर कोई वो हमला करने की कोशिश कर सकता है जिस किस्म के उसको लॉसेज हुए। तो ये 18 मई तक का सीज़ फायर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब 10 मई को सीज़ फायर हुई थी दोनों मुल्कों के दरमियान, इंटरनेशनल प्लेयर्स और अमेरिका ने करवाई थी, तो पहले मरहले में 2 दिन के लिए उन्होंने कहा कि मजीद 12 मई तक जब तक अगले जो टॉक्स अराउंड नहीं होता डीजीएमओस के दरमियान उस वक्त तक जंगबंदी का उन्होंने ऐलान किया था। फिर 12 को जब दोनों डीजीएमओस की आपस में बात हुई, अग्री किया कि उस सीज़ फायर को मेंटेन करेंगे टिल 15 मई। फिर 15 मई को जब आपस में इनकी बात हुई मजीद चीज़ें आगे बढ़ी और 18 मई को क्योंकि दोबारा जैसे मैंने कहा कि डीजीएमओस के दरमियान जो टॉक्स शेड्यूल्ड हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि 18 मई का मतलब ये है कि उसके बाद सीज़ फायर ख़त्म हो जाएगी। असल में जैसे मैंने कहा कि एक मैकेनिज्म दोनों मुल्कों ने उस पर इत्तेफाक किया है। पहले मरहले में आपको पता है कि जंगबंदी करना था, फिर उस जंगबंदी को कैसे कंसोलिडेट करना है, क्योंकि उसके लिए आपको ऑन ग्राउंड ऐसे स्टेप्स लेना पड़ेंगे। अगर आपके जो ट्रूप्स हैं वो फॉरवर्ड पोजीशंस पर मौजूद हैं, अगर आप उसको विड्रॉ नहीं करते तो ये खतरा रहता है। तो स्टेप वाइज ये प्रोसेस है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं आपको लेने पड़ेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि भारत जो भी ये बातें कर रहा है उसकी रीजंस हैं। उसकी रीजन सबसे बड़ी ये है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो भी वो रेटरिक दिखा रहे हैं कि भारत की जो इस वक्त एयरफोर्स है वो क्रिपल्ड है, वो ग्राउंड हो चुकी है और किसी भी ऑपरेशन के लिए जो भारत ने पहले भी किया था उसमें अगर आपको अपनी जो एयर सपोर्ट हासिल नहीं है तो उस वक्त तक आप इस तरह की कार्रवाई नहीं करेंगे। एंड सेकेंडली, जो उनके 6 लड़ाका तैयारे पाकिस्तान ने मार गिराए, भारत अभी भी खौफजदा है। वो असेस कर रहा है कि आखिर पाकिस्तान के पास, जिसका कल भी हमने जिक्र किया था, जब तक उस टेक्नोलॉजी को, जब तक पाकिस्तान की जो ऑपरेशनल डिटेल्स हैं उसका कुछ तोड़ नहीं निकाल लेते या इतने वो पूरे एतमाद नहीं हो जाते कि अगर हम दोबारा अपने जो तैयारे हैं फ़िज़ा में और ख़ास करके पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब लेकर के जाएंगे और दोबारा से हमारे जो जहाज़ों के सिग्नल्स हैं वो जैम नहीं होंगे, दोबारा से पाकिस्तान कहीं हमारे मजीद जहाज़ ना गिरा दे, उस वक्त तक मेरा नहीं ख्याल कि भारत इस तरह की वो हरकत करेगा। एंड सेकेंडली, डोंट फॉरगेट कि जो एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इस वक्त हो रही है ना, कल हमने सरसरी जिक्र किया था यूके फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लेमी का, वो पाकिस्तान आए थे। उन्होंने एक रोज़ पहले भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से बात की थी। फिर वो जो आए हैं उन्होंने आज रॉयटर्स को इंटरव्यू दिया कि उनका जो पर्पज़ था यहाँ आने का वो ऑन बिहाफ ऑफ गल्फ कंट्रीज एज वेल एज यूएस, वो जो फ्रेजाइल ये सीज़ फायर है
इसको कंसोलिडेट करवाना चाहते हैं और इसके लिए वो बहुत जल्द वो कह रहे हैं कि भारत भी जाएंगे। तो इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। जिसका अगला मरला है, अगर ये सीज फायर कंसोलिडेट होती है तो उसके बाद जो सबसे अहम मरला है कि क्या दोनों मुल्कों के दरमियान पॉलिटिकल लेवल के ऊपर कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं, दैट आई थिंक इज द की। आपके ख्याल में कोई पाकिस्तान ऑलिव ब्रांच भी ऑफर कर सकता है, कोई कंसेशन ऑफर कर सकता है भारत को उसकी फेस सेविंग के लिए, या फिर ये जो पाकिस्तान ने इस वक्त एक हार्ड पोजीशन ली हुई है कि ठीक है अगर भारत ने दोबारा कोई इस किस्म की हरकत की तो पाकिस्तान उससे ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेगा जो भी भारत की तरफ से एक्शन होता है, या कोई चीज़ों को टोन डाउन करने के लिए, रेटोरिक जो है वॉर का उसको टोन डाउन करने के लिए पाकिस्तान कुछ ऑफर करेगा भारत? देखिए, दो इंडिकेशंस कल पाकिस्तान की तरफ से आई हैं। दफ्तर खारजा की जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें जो रिटन उनका स्टेटमेंट है, पाकिस्तान ने वेलकम किया। उन्होंने कहा है कि ये दोनों मुल्कों के दरमियान जो सीज फायर हुई है दैट इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। दूसरा, पाकिस्तान ने कहा है कि हम हमेशा डिप्लोमेसी को तरजीह देते हैं, डायलॉग को तरजीह देते हैं, और अगर भारत जो पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेंटी को रिस्पेक्ट करता है, वायलेट नहीं करता, तो वी आर विलिंग के एक नेगोशिएशंस दोनों मुल्कों के दरमियान शुरू होनी चाहिए। और फिर कल हमने देखा कि यौम तशक्कुर के मौके पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो तकरीर की है उसमें उन्होंने क्लियरली एक जो ऑलिव ब्रांच की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि भारत ने जो शौक अपना पूरा करना था कर लिया, पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार है, आपके पास एक रास्ता है, अगर तो आप जो ऑपरेशन सिंदूर वाला रास्ता अपनाना चाहते हैं उसका अंजाम आपने देख लिया, जो दूसरा रास्ता अगर आप मुज़ाकरात का अपनाना चाहते हैं, वी आर विलिंग, हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तरफ से कोई रुकावट नहीं है, हम बायलैटरल जो डिस्कशंस हैं वो करने के लिए भी तैयार हैं, हम अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होती है उस पर भी तैयार हैं, एंड इवन जो भारत कहता है कि जी हम मुज़ाकरात करेंगे तो दहशतगर्दी के ऊपर करेंगे, पाकिस्तान उसके लिए भी तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि दहशतगर्दी के जो कंसर्न्स हैं वो सिर्फ आपके नहीं है, वो हमारे भी हैं। तो मेरे ख्याल में जो बॉल है वो भारत के कोर्ट में, और वहां पर उनके लिए पॉलिटिकली जो है ना ये आइडिया कि पाकिस्तान के साथ बातचीत की जाए, किसी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर बात हो, वो सेल करना मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है। एक चीज इसमें लगता है ऐसा कि जैसे पाकिस्तान ने थोड़ी सी कंसेशन तो भारत को पहले ही दे दी है, इंडस बेसिन ट्रीटी के ऊपर मुज़ाकरात करने के लिए पाकिस्तान तैयार नहीं था, भारत बहुत अरसा से कोशिश कर रहा था, तो अब हमने विलिंगनेस शो कर दी है, जिस किस्म की खबरें आ रही हैं कि हम इंडस बेसिन ट्रीटी के ऊपर भी बातचीत करने को तैयार है। तो क्या इसका मकसद ये ना कि कुछ कम अज़ कम भारत ने भी कुछ हासिल किया, जहाँ पे उसके जंगी नुकसान हुए वो अपनी जगह पे, उसकी एयरफोर्स का नुकसान हुआ, उस पर ग्राउंड के ऊपर उसका नुकसान हुआ, एट द सेम टाइम जो उसका मेजर ऑब्जेक्टिव था और वन ऑफ द रीजन जो कही जाती थी कि जो उसने पाकिस्तान के ऊपर एक अटैक किया, वो इंडस बेसिन ट्रीटी को सस्पेंड करके उस पर रीनेगोशिएट करना चाहता था। तो क्या आप समझते नहीं कि भारत ने ये वाला अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको हासिल कर लिया? देखें, ऑब्जेक्टिव उन्होंने तो पहले भी वो ये चीज चाहते थे, अब ऑब्जेक्टिव तब हासिल होगा कि जब मुज़ाकरात जब होते हैं, क्योंकि डोंट फॉरगेट कि कल ही जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भारतीय मीडिया को, वो हैं ही इंडियन ओरिजिन के, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद की है कि कोई भी जो फरीक है ये यकतरफा तौर पर इस ट्रीटी को ना खत्म कर सकता है, 4-5 दिन पहले ना सस्पेंड कर सकता है। तो वो जो एक तो ये क्लियर है कि पाकिस्तान की मॉरली भी, पॉलिटिकली भी और लीगली भी बड़ी स्ट्रांग पोजीशन है, और ये अगर भारत समझता है कि उसने, अगर आप देखें, चले उनका ये ऑब्जेक्टिव था कि उन्होंने ट्रीटी सस्पेंड कर ली है, बट उन्होंने लूज क्या किया है, और लूज उन्होंने क्या किया है कि ओवरऑल अगर आप ये हमें छोड़ दें, भारत के अंदर इस वक्त डिबेट हो रही है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो क्या फॉरेन पॉलिसी है, कि पाकिस्तान के साथ कम से कम 3 जो मुल्क हैं, चीन, तुर्की, अजरबैजान, वो खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन, उनकी जो पोजीशन है वो भारत की तरफ नहीं है, इनफैक्ट वो एक सटल वे में वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। और इनफैक्ट इस पर मजीद भी बात करेंगे, जो अमरीकी सदर हैं ट्रंप, वो जिस तवातुर से पाकिस्तान के हक में बयानात दे रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि जितना मैं पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप फॉलो किए हैं, हिस्टोरिकली उनको कवर भी किया है, कि शायद रिचर्ड निक्सन के बाद कोई ऐसा अमरीकी सदर आया है जो बहुत खुलकर पाकिस्तान के हक में बयानात दे रहा है। रिचर्ड निक्सन जब सदर थे तो उस वक्त तो पाकिस्तान सीटो सेंटो का मेंबर था, फ्रंट लाइन पाकिस्तान इत्तेहादी था अमेरिका का अगेंस्ट कम्युनिज्म, तो वो तो एक नेशनल सी बात है कि उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ कर दी थी। लेकिन एक ऐसे मौके के ऊपर जब पाकिस्तान और अमेरिका के इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट हैं वो बिल्कुल कन्वर्ज नहीं करते, भारत के साथ उनकी स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद अमरीकी प्रेसिडेंट का बार बार पाकिस्तान की तारीफ करना, ये मेरे ख्याल में किसी मौजे से कम नहीं है। फॉक्स न्यूज़ को कल उन्होंने इंटरव्यू दिया है और पाकिस्तान से मुतालिक फिर उन्होंने कुछ कहा है, और परेशान ना हो, पॉजिटिव ही बात की उन्होंने पाकिस्तान के बारे में। Talk about that just one word. Yeah. Also Pakistan. Great conversations with Pakistan. You know, we can't forget them, and because it does take two to tango,
And with India, I felt very certain. And with Pakistan, I also talked about trade. Oh, they would love to trade. They would love to trade. You know, they're brilliant people. They make incredible products. And we don't do much trading with them, and yet I have a good relationship with. I have a good relationship with a lot of people that you wouldn't believe. But I stopped that war. That was going to be a nuclear war, I think, or close, very close. You were right there. Yeah. And now everyone's happy. In fact, I told my people, call them up. Let's start trading immediately, because I'm a man of my word. जी, अमेरिकी सदर ट्रंप उन्होंने अगेन कहा कि पाकिस्तान के जो लोग हैं बड़े शानदार लोग हैं, ज़हीन लोग हैं, और जो पाकिस्तान ज़बरदस्त जो मसनूआत बनाता है, और उनका ख्याल है कि हम पाकिस्तान के साथ उतनी तिजारत नहीं करते, हमें तिजारत करनी चाहिए। तो ये जो बात कर रहे हैं अमेरिकी सदर ट्रंप, इसी इंटरव्यू में उन्होंने यहाँ तक कहा कि भारत के साथ तिजारत करना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने 100% टैरिफ लगा रखा है हमारी मसनूआत के ऊपर। ऑन दी अदर हैंड वो कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन ट्रेड जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो हम उनके साथ अच्छे ट्रेड रिलेशनशिप चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आमतौर पर कहा यह जाता है कि एक आध जो रिमार्क वो ऑफ द कफ अगर दे दें तो समझ आती है कि चलो उन्होंने वैसे कह दिया होगा, बाद में उनको लोग ब्रीफ करेंगे तो पाकिस्तान के बारे में मौक़िफ़ चेंज कर लेंगे। लेकिन मुसलसल वो पाकिस्तान के हक में बात करते जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो भी पाकिस्तान के बारे में कह रहे हैं वो कोई ऑफ द कफ रिमार्क्स नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप का है सर्टन, मेरे ख्याल में माइंड में पाकिस्तान के बारे में उनका पर्सपेक्टिव है, एंड सो फार इट सीम्स कि वो पॉजिटिव है। कामरान, एक चीज़ जो है ना कि हमारी बाहमी तजारत जो है इसके साथ यूएसए के साथ उसका वॉल्यूम कोई इतना ज़्यादा नहीं है, $5.5 बिलियन मैक्स $6 बिलियन, वो भी जो इसका जो ट्रेड बैलेंस है वो पाकिस्तान की फेवर में। ये वजह थी कि यूएस ने पहले पाकिस्तान के ऊपर जो उसने लगाई थी, उसने टैरिफ्स इंक्रीज किए थे, जो कि बाद में उसने विड्रॉ किया या उसको पॉज किया फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। अगर ये टैरिफ ज़ीरो भी हो जाए तो इसके बावजूद भी कोई पाकिस्तान और यूएसए के दरमियान तजारत का कोई इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है। द काइंड ऑफ गुड्स दैट वी इंपोर्ट वो ज़्यादातर हमारी चाइना से आ रही हैं या फिर यूरोपीय यूनियन से आ रही हैं। भारत यूएसए से हम क्या इंपोर्ट कर सकते हैं? हम वहाँ से वीट इंपोर्ट कर सकते हैं, हम वहाँ से जो है नेचुरल गैस से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो इंपोर्ट कर सकते हैं, या उनकी जो मेजर ट्रेड है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। यूएसए इज़ एन एडवांस इकोनॉमी। पाकिस्तान की उस तरीके से जो है वो एडवांसमेंट नहीं है टेक्नोलॉजिकली। मैं एयरफोर्स की बात नहीं कर रहा, वो एक सेपरेट टॉपिक है, पर इस पर कभी डिटेल में बात करेंगे। एक और जो चीज़ इसी टॉपिक से जुड़ी है वो अफगान तालिबान और भारत के इससे पहले जो ये जो आप बात कर रहे हैं ना, वो बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बट गिवन के जो ट्रंप की नेचर है, जिस तरीके से वो ऑपरेट करते हैं, अगर हम मौजूदा अपना ट्रेड वॉल्यूम है, अपनी जो बरामदात है अमेरिका के साथ, वो बचा लें और अमेरिका व्हाइट हाउस और अमेरिकी सदर की गुड बुक्स में रहें, तो ये मेरे ख्याल में कोई मुज़ायका नहीं है। अदरवाइज आपको पता है कि ट्रंप जिस तरह के शख्सियत हैं, हमारा अभी IMF का प्रोग्राम उन्होंने जो अप्रूव हुआ है अमेरिका की मदद के बगैर, जाहिर है कि उनका एक मेजर रोल होता है, उसके बगैर मुमकिन नहीं है। तो इट इज़ गुड दैट वी आर ऑन द राइट साइड ऑफ मतलब प्रेसिडेंट ट्रंप। बाकी ट्रेड कितनी बढ़ती है नहीं बढ़ती, अफगान तालिबान की अगर हम थोड़ी सी बात करें, तालिबान की अगर आप बात करें ना, वो उसमें जो इम्पोर्टेंट है कि अब आप देखें कि जो कहाँ अमेरिका, जो भारत था, वो अपने आप को G7, G20 और उनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई थी कि पाकिस्तान के खिलाफ जब हम कार्रवाई करेंगे तो खुलकर ये लोग सपोर्ट करेंगे। अब जब उनको उस तरीके की सपोर्ट नहीं मिली, तो डोंट फॉरगेट कि जो भारत है, आपने इंडस वाटर्स ट्रीटी की बात की, उन्होंने जो काइनेटिक ऑपरेशन किया, जो लॉन्ग टर्म उन्होंने काम करना है वो इंटरनेशनल फोरम के ऊपर आपको आइसोलेट करने की कोशिश करनी है। रीजन के अंदर जो जहां जहां उनको लगता है कि पाकिस्तान को तंग किया जा सकता है वो तंग करेंगे। तो डेवलपमेंट ये हुई है कि भारत ने अपनी जो रिवायती पॉलिसी है उससे हटकर 2 रोज पहले हमने देखा कि भारत के वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर की टेलीफोन पर पहली मरतबा अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से राब्ता हुआ है। ये पहला राब्ता है हाईएस्ट लेवल के ऊपर। फिर एक और जो इसी हवाले से खबर आई कि अफगान तालिबान के बड़े एक सीनियर रहनुमा हैं इब्राहिम सदर, जो उनके नायब वज़ीर दाखिला हैं, बट मोर इम्पॉर्टेंटली वो हैबतुल्लाह अखुंज़ादा के बहुत करीब समझे जाते हैं। उनका बहुत माजी में जो अहम एक वो उनके फौजी कमांडर समझे जाते हैं। एंड सबसे बड़ी जो बात है कि जो इब्राहिम सदर के बारे में कहा जाता है कि वो अफगान तालिबान के उस ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं जो पाकिस्तान के हवाले से उनका नज़रिया कोई अच्छा नहीं है। तो ये जो 2 डेवलपमेंट्स हैं, एक बराह रास्त राब्ता होना दोनों वज़ीर ख़ारजा का, इब्राहिम सदर का, अफगान तालिबान के सीनियर रहनुमा का दिल्ली का खुफिया दौरा करना, ये रिफ्लेक्ट करता है इस वक्त जो भारत की फ्रस्ट्रेशन है
कि भारत कहां अमेरिका को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। अब जो पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान है, जो भी फॉल्ट लाइंस हैं, जो भी इश्यूज हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हुए किसी तरीके से वो चाहता है कि वेस्टर्न फ्रंट से पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम दी जाए। ऑन दी अदर हैंड, जो मेरी पाकिस्तानी ज़राए से बात हुई, हमारा भी इन रिसेंट वीक्स जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशंस हैं विद अफगान तालिबान वो रिस्टोर हुए हैं। अफगान तालिबान ने हमें अश्योर किया है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है उसमें वो कोशिश करेंगे कि हमारी तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि भारत को अब अफगान तालिबान की मिन्नतें करनी पड़ रही हैं, वहां तक वो पहुंच गए हैं। दैट शोज कि इस वक्त जो भारत की खारजा पॉलिसी है वो किस सिमत जा रही है और वो कितनी नाकाम हुई है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फोकस करेंगे कुछ मुआशी अमूर के हवाले से। सो स्टे विद अस।